आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज के इंजीनियर को किन स्किल्स के ऊपर काम करना है और दुनिया टेक्नोलॉजी के अंदर इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर किस तरफ जा रही है। एक सिविल इंजीनियर को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, मैकेनिकल इंजीनियर को डाटा प्रोसेसिंग कितनी ज़रूरी हो चुकी है सीखनी, क्योंकि इस चीज़ के बगैर आप कभी भी अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज नहीं कर सकते, अपने लेसन लर्न नहीं बना सकते, अपनी एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप नहीं कर सकते। सो बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल्स ऑफ टुडेज वीडियो, आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि फ्यूचर के अंदर मैं कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जॉब स्किल्स या जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी के बारे में कोई वीडियो बनाऊं तो आपको उसका अपडेट नोटिफिकेशन बर वक्त। सिविल इंजीनियर हैं तो आप रोड के ऊपर या किसी बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे, मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप मैकेनिक टाइप का काम कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इलेक्ट्रिशियन टाइप का काम कर रहे होंगे। ये एक आम परसेप्शन होता है जो लोगों का है, और वक्त के साथ साथ ही हमारे इंजीनियर्स भी इसी चीज़ को अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे। क्योंकि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद हम लोग ऐसे ही बस जॉब्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। जो कंपनीज हमें हायर करती हैं वो भी कोई ख़ास हमारे कैरियर डेवलपमेंट के अंदर, हमारे प्रोफाइल डेवलपमेंट के अंदर, हमारे स्किल डेवलपमेंट के अंदर कुछ इन्वेस्ट नहीं करती। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंजीनियरिंग का नॉलेज गेन करने के बाद हम भी अल्टीमेटली वही बन जाते हैं। लेकिन आज के दौर में बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं हमारे पास जॉब्स नहीं है, या जो जॉब हम कर रहे हैं वो हमें उस तरह से, मतलब हमारी इनकम नहीं पूरी हो रही, या हमारी डिज़ायर्ड जॉब्स नहीं हैं, यानी कि अनसेटिस्फैक्ट्री जॉब्स हैं। या फिर लोग जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर जाके अपने कैरियर को परसू करना चाहते हैं और लोग समझते हैं कि वहाँ पे जाके आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो कहानी क्या है असल में? देखिए, आज के दौर में इंडस्ट्री जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल इरा से गुजर रही है, जिस तरह से एक एडवांसमेंट आ चुकी है हर चीज़ में, तो एक सिविल इंजीनियर है, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर है, या फिर केमिकल इंजीनियर है, इन सारे इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्कुल ये नहीं बताया जाता कि देयर इज़ अ डाटा प्रोसेसिंग थिंग। जब भी आप फील्ड के अंदर काम करते हो, उस काम के मुतालिक डाटा डेवलप किया जाता है, उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है, उसकी एनालिटिक्स डिफरेंट तरह से उसको रिव्यू किया जाता है, ताकि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। इसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपको किसी ना किसी डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें। अब आ जाती है बात डाटा प्रोसेसिंग स्किल्स की। मार्केट के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो एक्सेल है। एक्सेल के अंदर बड़ा सिंपल सा, एक दुकान से लेके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक के डिफरेंट तरह के जो डाटा हैं उनको प्रोसेस किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही एक जनरल सा सॉफ्टवेयर है। इसके बाद थोड़ी सी और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्लानिंग से रेलिवेंट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, प्राइमेरा P6 है, डेल्टेक कोबरा है, एक्यूमेन है और प्रिंस 2 है। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रेलिवेंट जो भी एक डाटा होता है, जो भी आपका वर्क स्कोप होता है, जो भी आपकी कॉस्टिंग होती है, जो भी आपकी शेड्यूलिंग होती है, जो भी आपके रिसोर्स एलोकेशंस होते हैं, उनको ये डिफरेंट तरह से डाटा प्रोसेस करके देते हैं आपको ये सॉफ्टवेयर्स। आज की इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने एक अच्छी जॉब हासिल करनी है तो आपको डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स का भी पता होना चाहिए, चाहे आप सिविल इंजीनियर हैं। क्योंकि हम लोगों के माइंड में ये परसेप्शन होता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेगा, लेकिन आज के दौर में अगर आपने किसी इंडस्ट्री के अंदर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक डिज़ायर्ड प्रोफेशनल जॉब आप करना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई अच्छा सॉफ्टवेयर आना चाहिए जो उस इंडस्ट्री के अंदर जिसको यूज़ करके डाटा प्रोसेस किया जाता है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप एज अ टीम काम कर रहे हैं। किसी भी कंपनी के अंदर जब आप काम करते हैं तो आपके, यानी कि सिर्फ आप ही नहीं होते, बिल्कुल एक प्रॉपर टीम होती है। उस टीम को टीम वर्क शो करना होता है। टीम वर्क आप तभी शो कर सकते हैं जब आपका डाटा प्रोसेस होगा, जब एक बंदा दूसरे बंदे तक अपना मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज के दौर के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। मान लिया कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर इन चीज़ों को बेसिक लेवल पे ही समझाया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर अपनी एंट्री लेने के लिए, एक प्रोफेशनल जॉब के लिए आपको अपने ऊपर खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को खुद सीखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, आने वाले टाइम के अंदर क्या ट्रेंड सेट हो रहे हैं, किन स्किल्स के ऊपर आपको अबूर हासिल होना चाहिए। इसी तरह का एक स्किल है प्राइमेरा P6। अगर आप इस स्किल को सीखना चाहते हैं, आई हैव स्पेंट 10 years इन द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग GCC कंट्रीज, एंड राइट नाउ आई एम सर्विंग इन पाकिस्तान, एंड आई एम ऑफरिंग दिस प्लानिंग इंजीनियर कोर्स यूजिंग प्राइमेरा P6 फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फॉर प्लांट मेंटेनेंस इंडस्ट्री, फॉर डिले एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन क्लेम्स। You can click link in the post of this video and join my upcoming free live online demo lecture. You can learn a lot of things after this free demo lecture.
because I will let you know that how this skill is going to benefit you, how you can enhance your career, and how you can pursue professional jobs, and how you can learn project management using Primavera P6.